हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपना चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको स्टैटिक जीके का पार्ट 1 जो मैं स्टैटिक जीके का सीरीज शुरू कर रहा हूं, तो इसका पार्ट 1 है कि प्रमुख त्यौहार एवं महोत्सव किस राज्य से संबंधित है और किस कारण से मनाया जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। फ्लेमिंगो किस राज्य का त्यौहार है? तो फ्लेमिंगो जो है आंध्र प्रदेश का त्यौहार है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस कार्यक्रम में क्या होता है कि नौका दौड़ जो होता है और प्रदर्शनकारियों जैसे कार्यक्रम शामिल होते हैं। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होता है? पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। यानी फ्लेमिंगो महोत्सव का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है और इसमें नौका दौड़ आयोजित किया जाता है और बेसिकली इसका मकसद होता है, उद्देश्य होता है पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मकसद होता है। सेकेंड है, सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सोलुंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग महोत्सव मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से कृषि पर आधारित त्यौहार है। यह आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सोलुंग महोत्सव का संबंध किस चीज से है? तो क्या है? यह कृषि पर आधारित त्यौहार है और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तीसरा है कि जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु से संबंधित है। यह क्या होता है? इसमें जो सांड होते हैं यानी बैल होते हैं, सांडों को काबू करने वाला एक खेल है। ये क्या एक तरह का खेल है? जल्लीकट्टू एक तरह का खेल। इसमें क्या होता है कि सांडों को काबू करने का एक खेल है। इसमें यह जो है पोंगल उत्सव के महत्वपूर्ण भाग के रूप में मनाया जाता है, जिसे मांटू पोंगल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पोंगल महोत्सव का क्या है, एक भाग होता है और उसी के क्या है, या उसी के एक भाग के रूप में मनाया जाता है, जिसको मांटू पोंगल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अम्बुबाची पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो अम्बुबाची पर्व असम से संबंधित है। इसे पूर्व का महाकाव्य भी कहते हैं। इस पर्व को पूर्व का महाकाव्य भी कहते हैं एवं पूर्व का महाकुंभ भी इसको कहते हैं। इस पर्व में होता क्या है? तो इस पर्व के दौरान जो है माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट खुद ही क्या है, बंद हो जाते हैं और इस दौरान भक्त को दर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। इस दौरान क्या होते हैं कि अम्बुबाची त्योहार में माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट जो है वो क्या है, स्वयं ही बंद हो जाते हैं और इस दौरान जो है कोई भी भक्त उनके दर्शन नहीं कर पाता है। अब है सरहुल किस राज्य से संबंधित है? तो सरहुल आप जानते ही होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, अंगूर महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो गोवा से है। संगाई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। इस उत्सव का नाम मणिपुर राज्य के पशु अर्थात संगाई के नाम पर रखा गया। यानी संगाई महोत्सव जो है वह मणिपुर राज्य का एक पशु है, एनिमल है, जिसको संगाई अर्थात संगाई के नाम पर ही रखा गया। इसकी शुरुआत मानी जाती है 2010, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। नागालैंड का प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है? तो हॉर्नबिल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो हर बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है, हॉर्नबिल। इसे त्योहारों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रति वर्ष जो है 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। यानी 10 दिनों का यह त्योहार होता है, 1 से 10 तारीख तक मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक। उत्तरायण, रण एवं खेल महोत्सव, यानी 3 महोत्सव है, उत्तरायण, रण और खेल महोत्सव। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। नलवारी एवं कुल्लू दशहरा किस राज्य से संबंधित है? तो यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सरहुल किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। यह बेसिकली मुंडा, उराव एवं हो जनजाति, यानी मुंडा, उराव और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सरहुल पर्व यह तीनों जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। कंबाला का संबंध किस राज्य से है? तो कंबाला का संबंध जो है कर्नाटक राज्य से है। यह हर साल कर्नाटक में आयोजित होने वाला एक भैंसा दौड़ प्रतियोगिता होता है। यानी कंबाला क्या है कि यह हर साल कर्नाटक राज्य में आयोजित होने वाला भैंसा दौड़ यानी प्रतियोगिता है। इसमें क्या होता है कि भैंसों को एक साथ बांध दिया जाता है और उसको दौड़ाया जाता है, यानी भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। और यह किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। अब है आपका हम्पी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। यह 3 दिवसीय उत्सव होता है। यानी हम्पी महोत्सव क्या है?
यह 3 दिवसीय यानी 3 दिन का उत्सव होता है, जो इस साल मनाया गया था 9 से 11 जनवरी तक चला। यानी जैसे कि मैंने कहा 3 दिन का है। यह हम्पी की संस्कृति और खजाने का विस्तृत वर्णन करता है। यानी हम्पी एक प्राचीन प्रागैतिहासिक शहर था। यह उसके सांस्कृतिक और खजाने को विस्तृत पूर्वक वर्णन करता है हम्पी महोत्सव में। यानी यह 3 दिनों का त्यौहार है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। एलिफेंट महोत्सव, गुड़ी पड़वा और खंडोबा महोत्सव, ये क्या है? महाराष्ट्र का एक पर्व है, सॉरी महोत्सव है, जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। यानी एलिफेंट महोत्सव, गुड़ी पड़वा और खंडोबा महोत्सव, ये तीनों का संबंध महाराष्ट्र से है। लुई नगाई नी त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो लुई नगाई नी त्योहार का संबंध मणिपुर राज्य से है। ये क्या है? नागा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एवं बीज बोने का त्यौहार है, यानी फसलों को एक तरह से कह सकते हैं। तो यह फसलों का त्यौहार है। बीज आ गया तो जाहिर सी बात है कि यह त्यौहार जो है फसलों से संबंधित होगा। और कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो नागा जनजाति द्वारा यह त्यौहार लुई नगाई नी त्यौहार मनाया जाता है। लाई हरोबा का संबंध किस राज्य से है? तो इसको मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स भी कहते हैं। इसको मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स के नाम से भी जानते हैं। लाई हरोबा जो जिसका संबंध है उसका संबंध मणिपुर राज्य से है एवं इसको मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स के नाम से भी जानते हैं। संगाई उत्सव, इससे सिमिलर शब्द है संगाई महोत्सव, ये भी क्या है? इसी राज्य से संबंधित है। वांगला का संबंध किस राज्य से है? तो वांगला का संबंध मेघालय से है। मेघालय को क्या बोलते हैं? तो मेघों का घर बोलते हैं मेघालय। और चेरापूंजी और मानसीराम कहाँ पर है? तो मेघालय में ही है, आप इसको भी ध्यान देना है। मेघालय को मेघों का घर भी बोलते हैं। तो वांगला का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय से है। इसे 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। यानी वांगला महोत्सव है, इसको 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। इसका अभ्यास जो है वहाँ की जनजाति यानी गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। यह महान नदी जो है मिस्सी सालजोंग के सम्मान में मनाया जाता है। यानी एक नदी है मिस्सी सालजोंग, उसके सम्मान में जो है वांगला महोत्सव मनाया जाता है, जिसको 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। लोसर का संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम से है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। यानी तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। और लोसर किस प्रकार का त्यौहार है? तो बौद्ध धर्मों के व्यक्तियों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। बोनालू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो बोनालू महोत्सव का संबंध तेलंगाना से है। यह जुलाई अगस्त में तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है, जिसको चंद्रशेखर राव ने 15 करोड़ रुपए दिए थे इस त्यौहार को मनाने के लिए। यानी जो बेसिकली ये दो हैदराबाद और सिकंदराबाद में यह बेसिकली मनाया जाता है। बेसिकली इन दोनों राज्यों में यह मनाया जाता है। और जुलाई एवं अगस्त के समय में वार्षिक त्यौहार है, जो अभी जुलाई आएगा उसमें यह मनाया जाएगा। कालिंजर और कजली महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो कालिंजर एवं कजली महोत्सव का संबंध उत्तर प्रदेश से है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ से है। अब है घी महोत्सव, किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तराखंड से संबंधित है। टूलिप महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? मोस्ट VVI क्वेश्चन। टूलिप महोत्सव का संबंध जम्मू व कश्मीर से है। जम्मू व कश्मीर से है। उगादी का संबंध किस राज्य से है? तो यह 3 राज्यों से संबंध रखता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, ये तीनों राज्य से संबंधित है। यह पर्व जो है आपको मार्च एवं अप्रैल महीने में मनाया जाता है। उगादी महोत्सव जो है तो बेसिकली मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों में मनाया जाता है। मत्स्य महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मत्स्य महोत्सव का संबंध राजस्थान से है। यह त्योहार में क्या होता है कि पूर्वजों और उनकी संस्कृति के प्रति, यानी पूर्वजों और उनकी संस्कृति के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हर साल नवंबर महीने में मनाया जाता है। यानी मत्स्य महोत्सव का संबंध राजस्थान से और हर साल जो पूर्वजों और उनकी संस्कृति के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हर साल नवंबर महीने में मनाया जाता है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक से और हमारे चैनल को स्वामी GS और मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए स्टैटिक GK का पार्ट 1 सीरीज आज लाया हूँ और ऐसे ही लाते रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही हमारे और जो है इस सीरीज को देखते रहिए
जो आपके एग्ज़ाम में इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ट्यूलिप महोत्सव हो गया, हॉर्नबिल हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इससे संबंधित कुछ कुछ पॉइंट भी बताए हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और इसका नेक्स्ट सीरीज़ मैं कल लेकर आऊँगा।